Now, when we say theory of interference band, this is actually derivation of YDSC. ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही डेरिवेशन है एंड एक ऐसा डेरिवेशन है भाई साहब जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरली फायदा होगा. Getting it? You would be like literally having benefit of it, and this benefit is going to be so huge that you can actually churn out many possible numericals from this particular formula itself. Okay, so यहाँ पे when I say theory of interference or we say analytical treatment, this goes to the double slit experiment itself. आप देखेंगे यहाँ पे डबल स्लिट, दो स्लिट बनाया हूं मैंने S1 S2, ठीक है, और वो दो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है. वो कम डिस्टेंस को हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है. अब ये स्लिट के सामने एक स्क्रीन है, ठीक है, तो ये स्लिट से लेके स्क्रीन के बीच में का जो डिस्टेंस है, गेटिंग इट, ये स्लिट से लेके वो स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है ना भाई साहब, वो डिस्टेंस को हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड पॉइंट पी हमने जो लिया है यहाँ पे पॉइंट पी, दिस पॉइंट पी इज एक्चुअली ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2. तो S1 से लेके P तक जो आएगा, ठीक है, और S2 से लेके P तक जो आएगा, जो पाथ ट्रेवल करके लाइट आएगा, वो दोनों का पाथ क्या रहेगा? सेम रहेगा कि अलग रहेगा? सेम रहेगा सर. सेम रहेगा. ये पाथ अगर सेम है दोनों का, अगर दोनों का पाथ सेम है, तो गाइस मुझे बताओ, ये वाला पाथ अगर x1 है, ये वाला पाथ अगर x2 है, तो यहाँ का डेल्टा x पाथ डिफरेंस 0 रहेगा ना? यस सर. एंड जिसका पाथ डिफरेंस 0 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो CBB है. CBB. समझा? इसीलिए पॉइंट P इज गोइंग टू बी द रेफरेंस एंड पॉइंट P से हम लोग हर एक चीज मेजर करने वाले हैं. ओके, तो अब ये यहाँ पे हो गया पॉइंट P वाली बातें. अगर S1 से लाइट निकला, कुछ ऊपर के डायरेक्शन में गया, S2 से ऊपर गया और पॉइंट Q के तरफ गया, तो पॉइंट Q क्या होने का संभावना है? पॉइंट Q या तो ब्राइट रहेगा, पॉइंट Q या फिर डार्क रहेगा, ठीक है नहीं? तो हमारा सवाल ये है कि ब्राइट रहेगा तो कौन सा ब्राइट रहेगा, डार्क रहेगा तो कौन सा डार्क रहेगा. अभी वो चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, ठीक है, कि कैसे पता लगाना है कि कौन सा ब्राइट है कौन सा डार्क है. यहाँ पे क्या नया सीखने वाले हैं भाई? यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि अगर ये पॉइंट Q पॉइंट P से दूर है, तो भाई साहब उसके बीच में का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, कि वो पर्टिकुलर कोई तो nth ब्राइट बैंड या कोई तो mth डार्क बैंड जो है वो क्या x डिस्टेंस की दूरी पे है, तो वो x पता लगाने का ये डेरिवेशन है. समझे? अब हमको x पता लगाने का है, ठीक है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, लेकिन वो पता लगाने के लिए ना तो यहाँ पे कोई ट्राइंगल दिख रहा है, ना कोई रेक्टेंगल दिख रहा है, ना कोई ज्योमेट्री दिख रहा है. सो लेट्स डू सम सिंपल कंस्ट्रक्शन. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे m के तरफ, हम S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे n के तरफ. तो ये इधर से d/2 और नीचे से d/2, ऑब्वियसली वो बटा हुआ था करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे d/2 पे पॉइंट m और n दिख गए आपको. अब थोड़ी देर पहले मेरे को एक भी ट्राइंगल नहीं दिख रहा था, अभी मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, S1MQ एंड S2NQ. अब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट पॉइंट Q कौन है, क्या है, मुझे पॉइंट Q का पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए. एंड पाथ डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम S2Q माइनस S1Q करेंगे. In order to find this path difference, what are we gonna do? We are gonna simply do S2Q minus S1Q. And the moment we are going to do this, okay, the moment we would be doing S2Q minus S1Q, हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि क्या है. बट वो पता लगाने के लिए यहाँ पे इस ट्राइंगल का मुझे हाइपोटेनस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस अगर मैं ढूंढता हूं तो ही माइनस कर पाऊंगा. एंड हाइपोटेनस ढूंढने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? समझे? तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस लगाएंगे. पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल में it would be S2Q square equals to S2N square plus QN square, बराबर है क्या नहीं? S2Q square, this would be equals to S2N square plus QN square.
नाउ S2n क्या है रे? व्हाट इज S2n? S2n इज कैपिटल डी। एक Q1 क्या है जरा डायग्राम में देख के बताओ। इट इज x प्लस d/2। तो यहाँ पे वो S2q² का वैल्यू हम लोग लिख देंगे। अब जिस तरीके से हमने ये चीज किया ना रे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये चीज किया, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग S1QM के लिए करेंगे। S1QM में the Pythagoras theorem, how it would be acting? It would be S1q² and that would be equals to क्या रहेगा? S1m² plus qm²। S1m² plus qm²। ठीक है, अभी जो इसमें S1m है, it represents nothing but capital D। d²। ठीक है, qm जो है, it is nothing but x plus x minus d/2। sorry, it is x minus d/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों हाइपोटेन्यूज तो मुझे मिल गए, बट स्क्वायर फॉर्म में मिल गए। नॉवरदीलेस अभी दोनों के दोनों स्क्वायर फॉर्म में मिल गए, तो अभी दोनों को करते हैं माइनस। ठीक है, अगर दोनों को मैंने माइनस किया, ठीक है, द मोमेंट आई सबट्रैक्ट देम, व्हाट आई वुड बी रिसीविंग, आई वुड बी गेटिंग इट लाइक दिस। ठीक है, दोनों को सबट्रैक्ट किया। अब दोनों को सबट्रैक्ट किया तो गाइस क्या लग रहा है आपको? ये d² और ये d² उड़ेगा ना रे, है क्या नहीं? ये d² कट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये d² कट हो गया अपना, यहाँ पे जैसे ही ये पार्ट निपट जाता है भाई साहब, ठीक है, वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, दैट इज इनको स्क्वायर करने का। दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर भाई साहब, है क्या नहीं? एंड दिस वन इज a माइनस बी द होल स्क्वायर। a minus b the whole square। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x² प्लस 2x d/2 और यहाँ पे हो जाएगा ये d/2 द होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होएगा? x² माइनस 2x d/2 प्लस d/2 द होल स्क्वायर। माइनस साइन अंदर जाएगा उसमें। इन द मीनवाइल यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा अपने पास अल्टीमेटली? इधर से x² प्लस xd प्लस d²/4 बचेगा, और यहाँ से माइनस x² प्लस xd माइनस d²/4 बचेगा। मतलब ये x² कैंसिल होएगा, कैंसिल हो जाएगा, और xd 2xd होएगा। 2xd। समझे? क्या क्या समझ में आया ना सबको? हाँ सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को S2q माइनस S1q चाहिए था, ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो उसको एक्सपांड करके मैं a प्लस बी a माइनस बी जैसा लिखता है वैसे S2q प्लस S1q, और यहाँ पे S2q माइनस S1q करके लिख देगा। ओके, अभी दिस थिंग इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2xd। अभी ये मेरे को सिर्फ यही चाहिए था, आई जस्ट वांटेड दिस पार्ट। ठीक है, बट मेरे को क्या अभी फ्री में मिल गया, ये वाला बाकी का पार्ट भी इधर पे। गेटिंग इट? सो दिस इज नथिंग बट पाथ डिफरेंस। समझा? S2q minus S1q is nothing but what? It is path difference। और ये क्या है guys? What is this? अब ये फुकड़ में आया ना यहाँ पे, अब इसके लेने के देने पड़ेंगे, इसलिए अपन यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अपन क्या बोलेंगे कि अरे यार S2q and S1q are almost same and they are approximately equals to D। Getting it? ऐसा अगर हमने बोल दिया कि they are not exactly equal to, they are approximately equal to D, and if they are approximately equal to D, क्या निकल के आएगा कैसा आंसर? D प्लस डी हो जाएगा ना वो वाला फिर। ठीक है, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस, ये D प्लस डी 2D हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट हो गया। ठीक है, फिर क्या मिलेगा मुझे? पाथ डिफरेंस ऑफ एनी पॉइंट। पाथ डिफरेंस ऑफ एनी पॉइंट इज x d by d। समझा? यहाँ पे डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे डेरिवेशन अपना शुरू हो रहा है। समझा? क्योंकि अपने को सबसे पहले जनरल फॉर्मूला मिला है, जनरल फॉर्मूला। अब ये जनरल फॉर्मूला का 2 पॉसिबिलिटी है ना, या तो ये ब्राइट हो सकता है या तो ये डार्क हो सकता है। डार्क हो सकता है क्या नहीं? यही 2 पॉसिबिलिटी है, देयर इज नो तीसरा पॉसिबिलिटी। तो प्लीज नोट डाउन दिस फर्स्ट फॉर्मूला गाइस। पहले जो हेडिंग दी है आपने, वो हेडिंग के नीचे खाली ये इतना लिखो, बाकी का बताता हूं मैं क्या करने का।
Done, sir. डन सर। समझा। अभी अभी वो दोनों, अभी ये जो जनरल केस है, जनरल केस का तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पॉइंट क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा, ठीक है, Dark. या तो रहेगा डार्क। सो फॉर ब्राइटनेस पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था, इट वाज n लैम्बडा, है क्या नहीं, दोनों को इक्वेट कर देंगे गाइस, ठीक है, तो एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू एन लैम्बडा आएगा, और x को यहाँ पे रख के बाकी को वहां भेजो तो क्या मिलेगा, xn इज इक्वल्स टू n लैम्बडा d बाई डी, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्टेंस of nth bright band from central bright band. Okay, this is your formula number 2. Note it down. Formula number 1 तो लिखा हमने, formula number 2 नोट कर लीजिएगा। सर ये ब्राइट बैंड का लिखने का है। खाली जो मैं पॉइंट आउट किया ना, वो जो बादल वाला फॉर्मूला है वही लिखना है खाली। The same derivation is there in textbook. Okay, textbook में ये derivation आपको as it is उठा के दिया हुआ है, so you won't be having any hesitation to complete that. डन सर। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या था, डार्कनेस, ठीक है, तो डार्कनेस के लिए एक्स डी बाई डी को किसके साथ इक्वेट करेंगे अपन, वी वुड इक्वेट एक्स डी बाई डी को 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 के साथ, ठीक है, तो जैसे इसको मैं 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 के साथ में इक्वेट कर देगा, मेरे को क्या निकल के आएगा रे, ये कुछ ऐसा दिखेगा ना साथ में, ठीक है, देयरफॉर x को साइड में रख के बाकी को जब लेके जाऊंगा वहां पे, तो इट वुड बी xm इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 लैम्बडा d by 2d. Clear? And what is xm? xm is distance of mth Dark band. dark band From from CBB. Clear? हाँ सर। सबको समझा क्या रे? हाँ पक्का? sir. हाँ सर। अभी ये दो फॉर्मूलाज तुमको पूरा गेम खेलने लगाएगा, ठीक है, कोई भी तुमको फिफ्थ ब्राइट बैंड का चाहिए, xn के फॉर्मूला में n का वैल्यू 5 डाल दो, थर्ड डार्क बैंड चाहिए, xm के फॉर्मूला में m का वैल्यू 3 पुट कर दो, जो चाहिए वो पुट कर दो भाई साहब, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, मेक सेंस? Yes, sir. यस सर। चलिए भाई, तो ये तुम्हारा यहाँ पे एक पर्टिकुलेशन निकल के आ जाता है, ठीक है, सो वी नाउ नो the distance of mth dark band from CBB and we can also calculate nth bright band from CBB, ठीक है, चलो, now let's move to the next concept. The next concept is of fringe width, ठीक है, fringe width or band width, it is represented by beta or it is represented by capital X, लेकिन हम लोग we would prefer beta, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत x वगैरह हो गया है और ये समझता नहीं है भाई, आपने फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इसलिए we would prefer beta. Okay, अब the moment I say concept of bandwidth or fringe width, that is beta, यहाँ पे आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलने वाला है जो आपके एमसीक्यूज को बहुत आसान कर देगा। एक्सरसाइज 1 भी काफी सारे क्वेश्चन से भरा पड़ा है ऐसे ही, so let's get into it. Let's sort it out स्टेप बाय स्टेप, एक एक घुस के करते हैं। पहले फ्रिंज विड्थ क्या है, बैंडविड्थ क्या है, ये समझ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड इज फ्रिंज विड्थ। कोई भी दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड हो या कोई भी दो सक्सेसिव डार्क बैंड हो, वो दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड और दो सक्सेसिव डार्क बैंड के बीच में का जो डिस्टेंस है, उस विड्थ को हम बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ कहते हैं। गेटिंग इट? अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये दो ब्राइट बैंड के बीच में का जो विड्थ है, इसको हम बैंडविड्थ बोलेंगे, या फिर यहाँ पे ये जो फर्स्ट डीबी और फर्स्ट डीबी दो सक्सेसिव डार्क बैंड के बीच में का जो है, उसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ बोलेंगे। एंड वी वुड प्रेफर रिप्रेजेंटिंग इट इन टर्म्स ऑफ बीटा, ठीक है, हम उसको बीटा के टर्म्स में प्रेफर करेंगे जनरली उसको समझाना, बीटा और एक्स, बट वी वुड प्रेफर बीटा। ओके, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन जो हम बनाने वाले हैं, दिस एक्सप्रेशन कॉस्ट फॉर लाइक 3 मार्क्स, ठीक है, ये 3 मार्क के लिए ये पूरा निकल के आता है।
एंड व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? सो इफ यू सी यहाँ पे पैरेलल रेज है, पैरेलल लाइंस है जो यहाँ पे निकले हुए आगे की तरफ, प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट स्लिट पे आया, ठीक है, पॉइंट सोर्स जैसा ये वेरिकल स्पेरिकल वेव फ्रंट बना, इंटरफेरेंस पैटर्न बना ऑप्टिकल स्क्रीन पे, और कैसा दिखता है हमको स्क्रीन पे? तो हमको स्क्रीन पे ऐसा दिखता है भाई साहब, ठीक है नहीं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। लेट्स से पॉइंट पी पे सीबीबी बन रहा है, लेट्स से पॉइंट पी पे बन रहा है, तो सीबीबी से एक कोई तो रैंडम मैंने ऐसा nth ब्राइट बैंड लिया, उधर तक का डिस्टेंस xn हो गया, इसके बाद वाले का डिस्टेंस xn+1 हो गया। अब गाइस मुझे अगर बीटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये दो डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि बीटा क्या है? बीटा वो दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड के बीच में का डिस्टेंस है, जिसको मैंने बीटा डैश से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। देयरफॉर बीटा डैश क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? बीटा डैश आपका कैसे निकलेगा इस बीटा डैश यहाँ से? हाउ कैन वी फाइंड बीटा डैश? minus xn. xn+1 माइनस xn करके मिलेगा, है क्या नहीं? तो ये xn+1, दिस xn+1 एंड xn ये कैसे बनाएंगे? तो अभी जो हमने फॉर्मूला सीख के रखा है कि भाई xn का फॉर्मूला इज n लैम्डा d/d, तो सिमिलरली n+1 के लिए क्या हो जाएगा? n+1 के लिए इट वुड बी n+1 लैम्डा d/d, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे ये xn इज इक्वल्स टू n लैम्डा d/d रहेगा, और यहाँ पे ये xn+1 क्या रहेगा? जिधर पे n था वहां पे n+1 रखूंगा ना, थोड़ी नया फॉर्मूला बनने वाला है, कुछ वही रहने वाला ना रे फॉर्मूला, तो ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे xn+1 का वैल्यू लिख दिया माइनस xn का वैल्यू लिख दिया, ये कुछ कॉमन आएगा क्या इसमें से? Lambda d/d. हाँ लैम्डा d/d। लैम्डा d/d कॉमन आएगा, ठीक है। अब जैसे लैम्डा d/d कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा? n+1 अंदर n into n+1 n+1 आएगा। माइनस n ऐसे बचेगा, हाँ, ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली तुमको जो ये +1 बीटा डैश मिला है, इसी चीज को तुमने बीटा डैश बोला था, आपको बीटा डैश मिलेगा लैम्डा d/d। समझा? लैम्डा d/d। Yeah, this is what is you going to get from the follow up of bright band. तो हमने सोचा चलो डार्क बैंड के लिए भी निकाल के देखते हैं। ये डार्क बैंड के लिए क्या, सीबीबी से मैंने कोई तो ऐसा mth डार्क बैंड चुना यहाँ पे, जिससे हमने बोला कि ये भाई कोई तो mth डार्क बैंड है, और इधर पे क्या रहेगा? इधर पे xm+1 डार्क बैंड करके हमको मिला। अब ये xm, ये xm+1, बीटा डबल डैश क्या रहेगा? हाउ कैन वी फाइंड बीटा डबल डैश गाइस? यहाँ पे xm+1. हाँ xm+1 माइनस xm, हाँ सेम पैटर्न में लेके जा रहा हूँ, सेम पैटर्न खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे xm+1 माइनस xm करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसको xm का फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, व्हाट इज xm का फॉर्मूला? xm का फॉर्मूला इज 2m-1 लैम्डा d/2d, ठीक है। व्हाट इज m+1 का फॉर्मूला? इट इज, जहां पे m रहेगा वहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? m+1, ठीक है। क्या बनेगा इधर? 2m+2 -1, ठीक है, +2 -1 +1। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों का फॉर्मूला तैयार हो गया जी। अब इन दोनों को मैं करूंगा माइनस, क्योंकि मुझे चाहिए बीटा डबल डैश। तो इन दोनों को मैं जैसे ही करूंगा माइनस, मेरे को सामने क्लियर तरीके से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिखेगा। क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है? Lambda d/2d. लैम्डा d/2d कॉमन आ गया, ठीक है। अभी जैसे लैम्डा d/2d कॉमन आ गया, यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा? अंदर 2m+1 माइनस 2m+1, 2m+1. तो ये 2m कैंसिल हो गया। 2m cancel. ये 1 और 1 कितना होता है रे? 2. 2, और वो 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना। Cancel. लैम्डा Lambda डबल डैश क्या d/d. बचेगा? लैम्डा d/d, ठीक है। ये बीटा डैश का वैल्यू भी वही आया था ना रे, है क्या नहीं? हाँ सर. बीटा डबल डैश का भी वही आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग ये है कि भाई जो ब्राइट बैंड का फ्रिंज विड्थ है, वही फ्रिंज विड्थ डार्क बैंड का है। डार्क बैंड का भी है, समझा? दोनों का जो फ्रिंज विड्थ है, दोनों का फ्रिंज विड्थ हाँ। सेम है। क्लियर? तो अभी तुमने ऑलरेडी 3 फॉर्मूला लिख के रखा है ना गाइस, ये आपका चौथा फॉर्मूला है। नोट करें इसे, दिस इज योर 4th फॉर्मूला।
बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। Done. डन। Done, sir. डन। Done, sir. अभी इसका एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक ऐसा सेटअप है, यंग्स का सेटअप है, यहाँ पे कुछ तो स्मॉल डी पे 2 स्लिट है, कैपिटल डी पे स्क्रीन रखा हुआ है, और यहाँ पे जब देखा तो बीटा 1 का फॉर्मूला आया लैम्डा 1 डी बाई डी हवे में, दिस वाज इन एयर। फिर वो सेम सेटअप को, सेम सेटअप, सब कुछ सेम, उसको ही उठाया, स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम रखा, सेटअप का अरेंजमेंट सेम रखा, बट इस बार उसको वाटर में डुबा दिया, वाटर में। तो वाटर में डुबा दिया तो क्या हो गया, अभी उसका फ्रिंजेस जो है वो अलग दिख रहे हैं, साइज चेंज हो गया उसका। तो अभी क्या बन गया उसका फॉर्मूला बीटा 2 का लैम्डा 2 डी बाई डी। ठीक है, लैम्डा क्यों बदली हुआ, क्योंकि मीडियम बदल गया ना, तो वेवलेंथ बदलता है। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 मिलेगा, क्योंकि वो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कट हो जाएगा, है क्या नहीं। तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 is nothing but equals to lambda 1 upon lambda 2, and this thing is nothing but equals to mu 2 with respect to 1. You remember this formula? अभी अपन लेक्चर के स्टार्ट में लिखे थे ये सब, आज के लेक्चर का नहीं, चैप्टर के स्टार्ट में। ठीक है, कि lambda 1 upon lambda 2 is nothing but equals to mu 2 with respect to 1. हाँ, sir. समझे? तो this is the whole situation, how you are supposed to understand the particular part of it. Okay, clear है जी? Yes, sir. So this is the high stream thing which you are supposed to understand very properly, and you're supposed to manipulate it accordingly. Note कर लीजिएगा इसे. This is the mainstream formula which is supposed to be noted. Entrance में ही काम आएगा, बाकी किधर तो है नहीं है, ये entrance में use होने वाला है खाली.